क्या स्थिति थी? कब आप बर्तन धोते थे जूठे? 2007 से लेके 2005 से लेकर 2010 तक धोए हैं मैंने। कहाँ? अग्रवाल मेडिकल कॉलेज में अपने पास कैंटीन थी और मेस थी। मतलब बर्तन धोते धोते हैं, हताश हो जाते हैं, जीवन से हार जाते हैं? नहीं जी, आप कभी नहीं आ रहे? लोगों ने मेरी मदद बहुत की, लोगों ने मेरा साथ बहुत दिया, तो लोगों के साथ की वजह से मैं कभी हारा ही नहीं। मंजिलें मिलती है उनको, सपनों में जिनके जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मानते हैं इस बात? बिल्कुल जी तरुण जी, लोगों का इतना सहयोग, इतना प्यार मिला कि लोग मेरे साथ चलते रहे, मैं लोगों के साथ चलता रहा, ये मुकाम अपने आप मिल गया। समाज में रहकर भी अपना नाम नहीं करना चाहते हैं? मोह नहीं है क्या आपको? जी, नाम किस लिए होता है? नाम किस लिए होता है आदमी का? नाम तो आदमी काम करेगा तो अपने आप ही नाम हो जाता है। कोई नाम लिखाने से या नाम एडवर्टाइजमेंट करने से नाम नहीं होता। नमस्कार, हरियाणा की गूंज के विशेष कार्यक्रम शख्सियत में आपका स्वागत है। आज की जो हमारी शख्सियत है उनके बारे में बात करूं तो बचपन से लेकर आज तक जितना संघर्ष उन्होंने किया वह समाज के लिए प्रेरणादायक है। हम जिस शख्स से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं उस शख्स ने समाज सेवी के नाम पर लोगों की ऐसी सहायता की जो अपने आप में एक मिसाल बन गई। तो ज्यादा देर न करते हुए आपके समक्ष ला रहे हैं आज की शख्सियत, अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के फतेहाबाद के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट राजेश गर्ग साहब को बहुत बहुत स्वागत है। राजेश गर्ग जी। मुकेश जी नमस्कार जी। प्लीज। थैंक यू मुकेश जी। बचपन के घर के हालात ठीक न होने पर लोगों के झूठे चाय के कप धोने से लेकर आज करीब 200 लोगों को रोजगार देने तक का सफर राजेश गर्ग साहब ने तय किया है। आज हरियाणा की गूंज के कैमरे पर इनसे जानेंगे कि एक समय वह था जब वह लोगों की चाय के झूठे बर्तन धोआ करते थे, चक्की पर आटा पिसाई किया करते थे, तेल का स्पेलर वह चलाया करते थे और आज वक्त और मेहनत और इनकी लगन के साथ ऐसा वक्त बदला कि 200 लोगों को करीब रोजगार दे रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है राजेश गर्ग साहब। राजेश जी, जी जी, आपकी जो कहानी है बड़ी दुखदाई है। जी जी, जब जब सुनते हैं प्रेरणा बन जाती है। जी जी, लोगों के झूठे बर्तन धोने से लेकर जी करीब 200 लोगों को रोजगार देने तक का सफर जी, कैसे तय किया? मुकेश जी, ये सभी आप लोगों का सहयोग था और एक भाईचारा प्रेम था कि हम यहाँ आज मुकाम तक आ गए। क्या स्थिति थी? कब आप बर्तन धोते थे जूठे? सन 2007 से लेके 2005 से लेकर 2010 तक धोए हैं मैंने। कहाँ? अग्रवाल मेडिकल कॉलेज में अपने पास कैंटीन थी और मेस थी। राजेश जी, कभी सोचा था आपने भी आज मैं झूठे बर्तन धो रहा हूँ, आने वाले समय में 200 लोगों को रोजगार दूंगा? कभी सोचा था आपने? हाँ जी, बिल्कुल सोचता था मैं, क्योंकि मेरे कर्म ही ऐसे थे। मैंने लोगों की सेवा करनी, लोगों की दुआएं लेनी, उन लोगों की दुआएं मेरे साथ चलती थी। सपने आप देखते थे? बिल्कुल देखते थे। लगता था भी सपने कभी सच भी होंगे? बिल्कुल लगता था जी। कभी भी नहीं सोचा भी ये हार रहेगी। हताश नहीं हुए कभी? कभी भी नहीं हुई मुकेश। लोग होते हैं मतलब बर्तन धोते धोते हैं, हताश हो जाते हैं, जीवन से हार जाते हैं। नहीं जी, आप कभी नहीं आ रहे? लोगों ने मेरी मदद बहुत की, लोगों ने मेरा साथ बहुत दिया, तो लोगों के साथ की वजह से मैं कभी हारा ही नहीं। मंजिलें मिलती है उनको, सपनों में जिनके जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मानते हैं इस बात? बिल्कुल जी तरुण जी, लोगों का इतना सहयोग, इतना प्यार मिला कि लोग मेरे साथ चलते रहे, मैं लोगों के साथ चलता रहा, ये मुकाम अपने आप मिल गया। पढ़ाई कहाँ तक की है आपने? मैंने +2 की है जी। मैं जब जानकारी जुटा रहा था, आपके बारे में रिसर्च कर रहा था राजेश जी, निकल कर सामने आया कि बचपन में आपके घर की हालत जो है ठीक नहीं थी। कोई आप लैंडलॉर्ड परिवार से नहीं थे। पिताजी आपके बिजली विभाग में कार्यरत थे। 5 भाई बहन थे जी, उन्होंने शादी की, 5 भाई बहनों को पढ़ाया जी, उनकी शादी की, और यही हो उसका उनसे जी। यही हो उसका। आपने आटा चक्की भी चलाई है? आटा चक्की चलाई है जी। राजेश जी, आटा चक्की आपने चलाई, प्रॉपर्टी डीलर का काम मैंने किया जी, बर्तन आपने धोए जी। बावजूद तो उसके इतना हौसला आपके अंदर कहाँ से आया कि आपको लगा कि मैं 200 लोगों को रोजगार दे? आप लोगों का सहयोग था, आप लोगों का प्यार था, मेरी एक ईमानदारी थी। आज के जमाने में सहयोग मायने रखता है? बिल्कुल रखता है जी। लोग सहयोग करते हैं? बिल्कुल करते हैं जी। उदाहरण दे पाएंगे इसका? हम लीजिए, साथ साथ लेते भी रहिएगा। उदाहरण के तौर पे हम आपके पास गए,
तो आपने हमें मना नहीं किया कि प्रधान जी आप करो, हम आपके साथ हैं। वो काम होते रहे। हम सालासर भंडारा लगाते हैं साल में एक दफा। हमने वो 5,000 से स्टार्ट किया था, आज हम 100 लोगों की रहने की व्यवस्था तक आ गए। वो भी आप लोगों के सहयोग से है। हर महीने पूर्णमासी में अपने भंडारा ऑफिस के आगे लगता है, वो भी आप लोगों के सहयोग से ही है। रजत जी, मैंने आपके बारे में रिसर्च की, निकल कर सामने आया कि श्री अंजनी सेवा सदन के नाम से आप सुंदरकांड का पाठ किया करते थे। उसके बाद आपने भंडारा लगाना शुरू किया, पानी के पाउच जो है सालासर के पैदल यात्रियों को पिलाने आपने शुरू किए। जी जी। उसके बाद आपको एकदम से अखिल भारतीय अग्रवाल सभा का है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना दिया गया। जी जी जी। क्या खूबी नजर आई आपके अंदर? कुछ लगन है जी, हमारी लगे हुए हैं। आप लोगों का सहयोग है, आप लोग आगे हमें आगे रखे हुए हैं, हम आगे चल रहे हैं, आप लोग हमारे साथ चल रहे हैं। यही कारण था कि हम इस मुकाम पे आज पहुंच गए। मैं फिर उसी सवाल पर राजेश लौट रहा हूं गर्ग साहब। अक्सर लोग टूट जाते हैं, हताश हो जाते हैं, आप हताश नहीं हो कभी? आप लोगों ने टूटने नहीं दिया मुझे। मेरी सबसे बड़ी मेरे को बेनिफिट ये था कि आप लोग मेरे साथ थे, आप लोगों ने कभी टूटने नहीं दिया मुझे। आदमी टूटता कब है? जब उसकी बैकग्राउंड या उसके पीछे लोग ना हो। मेरे साथ आप लोग खड़े थे तो मुझे टूटने नहीं दिया। मुझे बिना पैसा कुछ होता नहीं है ना आज के जमाने में। लोग खाली लोगों के होने से क्या हो जाता है? ऐसा कुछ नहीं है जी। आप जब चलेंगे तो आपके साथ कारवां अपने आप जुड़ जाएगा। आप चलते गए, कारवां बनता चला गया, अपने आप जुड़ता चला गया। जैसे हमने एकम के प्रोग्राम पे महाराजा अग्रसेन जी की जो अपना चौक है, इस पे हम दीपक जला के आते हैं। तो हमारे साथ आप धीरे धीरे करके अब हम 2 थे, फिर 4 हुए, अब 20 हो गए, अब 21 दिवे हर महीने हम जला के आते हैं। कोई भी आप जैसे जैसे जुड़ रहे हैं हम आगे आगे जुड़ रहे हैं। अजीत जी, अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के आप डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं। जी जी। समाज को जोड़ने के लिए आप हमेशा प्रयासरत रहते हैं। जी जी। अग्रवाल समाज हमेशा हाशिए पर रहता है, लगता है ऐसा? नहीं था, कभी था। अब लोग जागृत है, समाज जागृत है। जैसे अब आज आपने देखा था एक एपिसोड आया हुआ था, आपके सामने आया हुआ था, तो समाज जुड़ने की कोशिश कर रहा है। ये पहले वक्त था कि जब नहीं जुड़ रहे थे, आज लोग जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और जुड़ भी रहे हैं। जी, कहाँ से प्रेरणा मिलती है कि लोगों की मदद आप दिन रात करते हैं? अभी मैं अभी पीछे देख रहा था, कभी आप सड़क पर चल रहे साधु संतों को भोजन करवा रहे होते हैं, कभी आप अपने कार्यालय के बाहर साधु संतों को भोजन करवा रहे होते हैं। प्रेरणा कहाँ से मिलती है? आप लोगों से। आप लोग मेरे साथ लगे हुए हैं, मेरे को प्रेरणा मिल रही है जी। मेरी असलियत पावर आप लोग हैं। मतलब आप अपना नाम नहीं करना चाह रहे हैं कहीं भी? तो नाम किस लिए जी? नाम था कहाँ? ना पहले था, ना आज रहा, ना कल रहेगा नाम जी। लोग आज पंखा भी दान देते हैं तो उस पर अपने स्वर्गीय माता पिता का नाम लिखवाते हैं जी। पहले जिंदगी जी उनको सुख नहीं मिला, मरने के बाद बच्चे भी उनको घुमाते रहते हैं, और आप समाज में रहकर भी अपना नाम नहीं करना चाहते हैं। मोह नहीं है क्या आपको? तरुण जी, नाम किस लिए होता है? नाम किस लिए होता है आदमी का? नाम तो आदमी काम करेगा तो अपने आप ही नाम हो जाता है। कोई नाम लिखाने से या नाम एडवर्टाइजमेंट करने से नाम नहीं होता। लगता नहीं है कि एडवर्टाइजमेंट जरूरी है? नहीं है जी। लगता नहीं है ना। लोगों में होड़ रहती है। नहीं, ऐसा नहीं है जी। गलत है? गलत है जी। आपको नहीं लगता भी मैं भी हर जगह जाकर कहूँ मैं अग्रवाल सम्मेलन का प्रधान हूँ, मैं अंजनी माता सेवा सदन का प्रधान हूँ? लगता नहीं ऐसा कि आपको कहना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है जी। सेवा लोग बहुत कर रहे हैं जी। ये लोग सेवा करें तभी आपको मैं देख रहे हो कि 55 करोड़ आदमी स्नान करके जाए, तो ये सेवा ही है कि लोग इतने लोग एक साथ जुड़ रहे हैं। जैसे हम पालकी चलाते थे पहले सुबह, तो लोग हम 2 चले, हम 4 चले, फिर हम 20 लोग हो गए थे, और सुबह हम 5 बजे निकलते थे, 6 बजे तक पालकी चलाते थे। तो लोगों का सहयोग बहुत है तरुण जी। ऐसा नहीं है कि लोग नास्तिक हैं, 101% लोग आस्तिक है। हम ये कहीं भी 100% है। मैं कहता हूँ भाई अगर आदमी जोड़ के चलना चाहे तो आस्तिक 100% आदमी है। गर्ग साहब, जानकारी जुटाने पर निकल कर सामने आया कि आज साधन संपन्न होने के बावजूद आप अपनी चादर से बाहर पैर नहीं पसारते हैं। तो चादर लंबी है ही नहीं जी, ना पैर लंबे ना चादर लंबी जी। उसी स्थिति में जो है उसमें संतुष्ट है। लगता नहीं है कि जो चीजें या जो शौक बुरे वक्त में छूट गए उनको आज पूरा कर लिया जाए? शौक का एक समय होता है तरुण जी, जब समय निकल जाता है तो शौक नहीं रहते। शौक करने का एक समय होता है, वो समय निकल चुका था शौक तरुण जी। समय निकल, परिभाषा क्या है समय की? समय एक एज होती है शौक की और मौज मस्ती की, एक एज होती है।
वो एज हम क्रॉस कर चुके हैं। इस एज में मौज मस्ती नहीं होती। उद्देश्य क्या है अब जीवन का? जीवन कैसे लोगों की सेवा करें, आप लोगों के साथ लगे रहें। बच्चे भी तो हैं दो आपके, उनके बारे में नहीं सोचा? बच्चे अपने काम कर रहे हैं जी, गुड़िया बाहर पढ़ रही है, लड़का वेल सेटल्ड है जी। मन में इच्छा होगी ना, गुड़िया आपकी भारतीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी कर रही है, जी जी। इच्छा तो होती होगी ना आपकी बेटी पढ़ लिख कर IAS IPS बने। आप लोगों का सहयोग और आप लोगों की दुआएं लेके मैं चल रहा हूँ, शायद वो कामयाब हो जाए। नाज तो होगा ना बेटी जब कामयाब होगी। देखो जी, आप लोगों का जो आशीर्वाद है, हर आदमी का आशीर्वाद जो लेके चल रहे हैं, वो आशीर्वाद कहीं ना कहीं रंग लगाएगा। रजीश जी, आज के समय में सारा का सारा क्रेडिट सामने वाले को दे देना, इतनी भलाई कहाँ से लेकर आते हैं आप? तो क्रेडिट जो मिल रहा है वो सामने वाले की वजह से मुझे मिल रहा है, तो मैं आगे क्यों हूं? सामने वाले को आगे लाया जाए। सर, समय आपका लग रहा है, समय आप दे रहे हैं। तरुण जी, आप लोग लगे हैं तो ही मैं लग रहा हूँ। आप लोग नहीं होगे तो मैं कहाँ चलूंगा? जो श्रेय आप लोगों का है तो आप लोगों को ही मिलना चाहिए। मैं तो एक माध्यम हूँ आपके साथ जुड़ा हुआ आदमी। आज के दिन सर हर क्षेत्र में चौधर की लड़ाई रहती है, आपको चौधर रहनी चाहिए क्या? चौधर कहाँ की चौधर चाहिए तरुण जी? किस चीज की चौधर है जी? चौधर है ही नहीं दुनिया में किसी की। ये आप कोई देखिए ना, फील्ड देखिए, क्षेत्र देखिएगा आप, राजनीति की बात कर लीजिए, संस्थाओं की बात कर लीजिए, हर जगह लड़ाई चौधर की तो है। तो चौधर तरुण जी, चौधर के लिए सब कुछ चाहिए जी, वो हम इकट्ठा नहीं कर सके। उसके बिना चौधर नहीं होती जी। कभी धर्मपत्नी कहती नहीं है भाई बुरे वक्त तो था ही, आज अच्छे वक्त में कुछ अच्छा कर लिया जाए? ऐसा कभी कहती नहीं? सभी संतुष्ट है, परिवार के लोग सभी संतुष्ट हैं। आप लोग परिवार से जुड़े हुए हैं। हाँ। और आप लोगों को सबको पता है, तो घर में ऐसा सिस्टम है, क्योंकि फादर भी इसी तरीके से थे और आगे उन्हीं की प्रेरणा है कि हम लोग इस मुकाम पे पहुंचे। आपके पिताजी स्वर्गीय श्री सतपाल गर्ग जी, जो बिजली बोर्ड से रिटायर्ड SDO थे, जी जी, वो भी धार्मिक प्रवृत्ति बिल्कुल थे। उनसे संस्कार मिले हैं क्या आपको? बिल्कुल मिले हैं जी, बिल्कुल मिले हैं जी। उनका एक उद्देश्य में लोगों की सेवा करना था, वही हमें ये प्रेरणा देके गए तरुण जी की हम उस प्रेरणा पे लगे हुए हैं जी। रजत जी, आज सोसाइटी में ऐसे बहुत से लोग हमारे इर्द गिर्द रहते हैं जो साधन संपन्न होने के बावजूद भी जरूरतमंदों से मुंह फेंट लेते हैं, कितना उचित मानते हैं? तरुण जी, हमें कोई ऐसा मिला नहीं। हमने जैसे भी जिसको पुकारने की कोशिश की जाए, गए हैं जिसके पास, वो हमारे साथ उठ के चला तरुण जी। हम किसी के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं? नहीं नजर आता आपको कोई? नहीं नजर आया तरुण जी। हम जिसके पास जाके खड़े हुए उसने हमें बिल्कुल दिल से मदद की हमारी जी। तन से, मन से, धन से, तीनों तरफ से हमारी मदद की है, हम जहां भी जाके खड़े हुए हैं जी। आज 200 के करीब लोगों को रोजगार दे रहे हैं, अभिमान नहीं होता है कभी मैं इनका घर पाल रहा हूँ? रोजगार मैं क्यों दे रहा हूँ? उन्होंने मुझे रोजगार दे रखा है तरुण जी। वो मुझे कमा के दे रहे हैं, मैं आज बैठ के खा रहा हूँ तो वो लोग मुझे कमा के दे रहे हैं। मैं उनको रोजगार नहीं दे रहा, उन 200 लोगों ने मुझे रोजगार दे रखा है। ऐसा नहीं है कि मैं उनको रोजगार दे रहा हूँ जी। वो मेरे पास काम नहीं करेंगे तो मैं खाऊंगा क्या जी? मैं कमाऊंगा क्या? वो मुझे दे रहे हैं कि मैं खा रहा हूँ। ऐसा नहीं है जी। बेरोजगारों को रोजगार तो आपने दिया ना? बेरोजगार वो नहीं, बेरोजगार तो मैं था जी। वो काम कर रहे हैं, वो कमा के मुझे दे रहे हैं, मैं खा रहा हूँ। वो मेरे कारीगर नहीं है जी। कहाँ से प्रेरणा मिलती है ऐसी सोच के आपको? आप लोगों से। ये आप लोगों का प्यार है, ये मोहब्बत पे आप लोग को साथ चल रहे हैं, वही मेरी प्रेरणा है। आप लोग ही मेरी प्रेरणा है तरुण जी। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन से आप जुड़े हुए हैं, अग्रवाल समाज से आप जुड़े हैं, श्री अंजनी माता सेवा सदन से आप जुड़े हुए हैं। जी जी। मंजिल कहाँ थमने वाली है? लगे हुए हैं जब तक सांस है जी, इसी सेवा में आप लोग जब तक मेरे को साथ लेके लगे हुए हैं, मैं आपके साथ लगा हुआ हूँ। मतलब अपने आप को समर्पित कर दिया समाज के लिए? संतुष्ट भी हैं जी सर जी, बिल्कुल जिंदगी से संतुष्ट भी हैं और खुश भी हैं। ऐसा कभी नहीं होता है जिसकी मदद आपने की उसने धोखा दिया, वैसा कभी हुआ है? कभी सोचा ही नहीं जी तरुण जी, किया और चले जी। जो बीत गया सो बीत गया जी, कभी सोचते नहीं? नहीं जी, सोचने से कुछ आएगा भी नहीं तरुण जी। अगर मैं मेरे वक्त को सोचूंगा तो फिर गाड़ी नहीं चलेगी ना तरुण जी। पॉजिटिव थिंकिंग के व्यक्ति तब लग रहे हैं आप। मैं कह रहा हूँ जी, आप लोग मेरे साथ खड़े हैं, आप लोगों की सेवा मेरे साथ जुड़ी है तो मैं बिल्कुल तैयार करूँ। कभी डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता तो नहीं पड़ती होगी ना आपको? ना जी, अभी तक तो नहीं है जी, आगे की आगे देखी जाएगी तरुण जी। लगता नहीं है कभी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ेगी? देखो जी, आगे समय वक्त मालिक क्या संदेश देता है, अभी तक तो है नहीं जी। कोरोना काल में जब पूरा देश संकट से जूझ रहा था तब मैं देखता था राजेश गर्ग बीमारी की परवाह न कर लोगों की सेवा में जुटे रहते थे। कभी घर परिवार ने इतराज नहीं जताया? नहीं दिया जी तरुण जी। हमने पूरे कोरोना काल में
हमारा ऑफिस एक दिन भी बंद नहीं हुआ। हमारे सुबह 1200 खाने और शाम को 1200 खाने दोनों टाइम पैकिंग होके ऑफिस में आ जाते थे। हम लोगों के घर जाके खाना दे के आते थे। सरकार ने हमें 2 कॉलोनियाँ 3 कॉलोनियाँ निश्चित की रखी थी। उन कोरोना वार्ड में उन पेशेंटों के घर जाके हम खाना दे के आते थे। कभी धर्मपत्नी ने, बच्चों ने रोका नहीं है? नहीं रोका जी। भाई लोग बीमारी की चपेट में आ रहे हैं, आप उनके बीच में जा रहे हैं? नहीं तरुण जी, कभी नहीं रोका परिवार ने जी। और परिवार आपके सामने है, आप घर आते जाते हैं, सारा वेल सेटल्ड है जी, कोई कमी नहीं है जी। रजत जी, मैं जब आपके बारे में रिसर्च कर रहा था, जानकारी जुटा रहा था, शहर से निकल एक चीज सामने आई कि आज साधन संपन्न होने के बावजूद भी सुबह 6 से 6:30 बजे अपने कार्यालय में पहुंच जाते हैं और लोगों की व्यथाएं सुनते हैं। सच्चाई है क्या? नहीं वो तरुण जी, व्यथा मैं क्या सुनता हूँ, लोग फोन कर देते हैं, मैं आ जाता हूँ जी सुबह जी। क्योंकि सुबह मेरे पास मेरा काम है, सुबह स्टाफ ने आना होता है, लेबर ने आना कभी जल्लाद नहीं होती, भी सोने नहीं देते हैं, लोग फोन करते हैं? ऐसा एहसास तरुण जी कभी भी नहीं है, कभी भी मन में भी नहीं है तरुण जी। मतलब सेवा ही आपका जीवन है? हम सेवा नहीं कर रहे तरुण जी, सेवा आप लोग कर रहे हैं, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। मेरा श्रेय कभी भी सेवा की नहीं है कि जब तक आप लोग नहीं होते तो मेरे से सेवा नहीं होती। आप लोग साथ जुड़े हैं, ये आप लोगों की सेवा की मैं आपके साथ खड़ा हूँ। मैं देखता हूँ ना होर्डिंगों पर वरिष्ठ समाज सेवी, प्रमुख समाज सेवी, उससे तरुण जी क्या हो जाएगा? उस लिखने से ऊपर वाला देख रहा है तरुण जी। रजिश गिरक की इच्छा नहीं रहती है भाई मंच से उनका नाम लेकर पुकारा जाए? ऊपर वाला बुला रहा है जी, 24 घंटे ऊपर वाला मदद कर रहा है। हम कहाँ थे, हम कहाँ गए, ये हमारी पहचान है। ईश्वर में आस्था रखते हैं? बिल्कुल रखते हैं जी, आस्तिक है? पूर्णतः आस्तिक है जी। हर महीने में 2 चक्कर सालासर लगाना, महीने में 1 चक्कर खाटू जी लगाना, दुकान पे पूर्णमासी पे भंडारा फिक्स कर रखा है जी हर महीने का जी। और अग्रसेन जी की मूर्ति पे हर महीने कुछ भी, ये हमारे धर्म के काम बिल्कुल फिक्स है जो परमानेंट रेगुलर चल रहे हैं, वो भी आप लोगों के सहयोग से। अग्रवा में जो माता लक्ष्मी का एक भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, बताया गया कि उसके लिए भी अपने जी जान से मेहनत की है? नहीं, मेरे को निर्माण कमेटी का मेंबर बनाया हुआ जी, उसको हम समय समय संभालते रहते हैं। कब तक पूरा हो जाएगा? अंदाजा ये है कि अब शायद अक्टूबर तक पूरा हो जाएगा जी, संपूर्ण हो जाएगा। हाँ जी। अभी 4 धाम यात्रा हमने बना दी है पूर्णतः, यानी उस पर 90% वर्क कंप्लीट हो चुका है। शायद हम अगले महीने उसको भी कंप्लीट कर देंगे। रजत जी, आज का युवा जो है बुरा वक्त देखकर है हताश हो जाता है, घबरा जाता है, जिससे कि गलत कदम उठा लेता है। क्या संदेश देना चाहेंगे? मुकेश जी, तरुण जी, हमारे पास ऐसा कोई शख्स आया है तो हमने उसको बराबर लगाया, तो वो बिल्कुल साथ हमारे लग के साथ चला है जी। हमें पता लगना चाहिए भी ये आदमी हताश यहाँ है, तो हम लोगों की जिम्मेवारी बनती है सभी की, उसको जाके हम संभालें जी। लोगों से यही हाथ जोड़ के विनती है भी कोई आदमी दुखी है और तंग है तो उसको उठाने की कोशिश करें, उसको दबाने की कोशिश ना करें। उसको उठाने की कोशिश करेंगे तो उठ जाएगा वो। फतेहाबाद के प्रमुख समाज सेवी राजेश गर्ग साहब का आप सुन रहे थे, जिन्होंने आज हरियाणा की गूंज के विशेष कार्यक्रम शख्सियत में अपने बारे में बताते हुए कहा कि 2007 से 2010 का वह समय था जब वह अग्रवा मेडिकल की कैंटीन में लोगों की झूठी चाय के बर्तन धोया करते थे, लेकिन हमेशा से एक सकारात्मक विचार वह लेकर चलते थे कि भगवान कभी समय उनका लेकर आएगा जब वह लोगों को रोजगार देने में सक्षम होंगे, और लोगों की दुआओं की बदौलत और भगवान के आशीर्वाद की बदौलत वह समय जल्द आया जब उन्होंने बिजली बोर्ड के अंदर काम करना स्टार्ट किया और करीब 200 लोगों को रोजगार दिया। जब हमने इनसे पूछा कि अपने 200 लोगों के घर चलाते हैं, कभी अभिमान नहीं होता है, तो उन्होंने कहा मैं कौन होता हूं घर चलाने वाला, वो 200 लोग मिलकर मेरे घर चला रहे हैं, वह तो बेरोजगार बैठे थे। यदि वह 200 लोग इनका काम नहीं करेंगे तो इनके पास कमाई कैसे आएगी। जब हमने इनसे पूछा कि आप प्रमुख समाज सेवी हैं, चाहे संस्थाओं से बात कर लीजिए या जरूरतमंद की बात कर लीजिए, जो भी आपके दरवाजे पर पहुंचता है कभी खाली नहीं लौटता है, तो उन्होंने कहा कि वह कुछ देते ही नहीं है, भगवान उनसे करवा रहा है और वह करते चले आ रहे हैं, क्योंकि भगवान ने उनको निमित्त बनाया है किसी की जरूरतमंद की सहायता करने के लिए। हमने उनसे पूछा कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, तो कहता है कि समाज की सेवा करना उनका उद्देश्य है और समाज के प्रति स्वयं को
स्वयं को जो उन्होंने है समाज के प्रति ही लगा दिया है। जब हमने इनसे पूछा कभी अभिमान नहीं होता है कि 2007 का एक वह वक्त था जब वे झूठे बर्तन धोया करते थे और आज 2025 का वह वक्त है जब वे 200 व्यक्तियों को रोजगार दे रखा है, कभी अभिमान नहीं होता है। तो कहता है अभिमान किस चीज का है, क्योंकि जिस भगवान ने दिया है यदि अभिमान करेंगे तो भगवान वापस ले लेगा। हमने इनसे पूछा कि भगवान में आस्था रखते हैं, उन्होंने कहा बिल्कुल आस्तिक हैं, भगवान में आस्था रखते हैं, भगवान अग्रसेन जी में आस्था रखते हैं, माता लक्ष्मी में आस्था रखते हैं और सालासर की यात्रा करते हैं। यही नहीं है, सालासर जाने वाले जो अप्रैल के अंदर मेला जो लगता है, अक्टूबर में जो मेला लगता है उसके अंदर जो पैदल यात्री सालासर पहुंचते हैं 10 दिन तक उनको पानी पिलाकर उनकी सेवा करते हैं। यही नहीं है, राजेश गर्ग के बारे में जब मैं जानकारी जुटा रहा था निकलकर सामने आया कि कोई भी भूखा या कोई भी जरूरतमंद जब चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे सुबह हो, जब भी राजेश गर्ग की चौखट पर पहुंचता है तो कभी खाली हाथ नहीं लौटता है। वहीं राजेश गर्ग ने आज के युवाओं को एक संदेश देते हुए कहा है कि बुरे वक्त से कभी घबराना नहीं चाहिए, बुरे वक्त का है डटकर सामना करना चाहिए, क्योंकि बुरा वक्त कुछ दिनों का होता है, कुछ दिनों के बाद जब बुरा वक्त टलता है तो आप निकल कर सामने आते हैं। कैमरामैन भारत नारंग के साथ तरुण गोयल, फतेहाबाद।